अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज हम जो है वो कंप्यूटर बेसिक्स की एक और वीडियो में कुछ सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्कैनर। स्कैनर इज़ अ वेरी यूज़फुल इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर जो है वो एक यूज़फुल इनपुट डिवाइस है। यू कैन प्लेस अ पेज ऑफ अ राइटिंग और पिक्चर इन स्कैनर। तो आप जो है वो पिक्चर या राइटिंग के पेज को प्लेस कर सकते हैं स्कैनर में, एंड इट विल सेंड द इंफॉर्मेशन टू योर कंप्यूटर। तो ये जो स्कैनर है ये कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन देगा। देयर दे कैन बी चेंज्ड। तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो चेंज हो सकती है, सेव्ड इनटू अ कंप्यूटर फाइल और प्रिंटेड। तो ये जो आप सेव कर सकते हैं कंप्यूटर फाइल्स या प्रिंटेड में। उसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस है प्रिंटर्स, साउंड बोर्ड, ऑडियो स्पीकर। उसके अलावा प्रिंटर्स, वन आउटपुट डिवाइस इज अ प्रिंटर। तो एक जो आउटपुट डिवाइस है वो प्रिंटर है। वंस अ कंप्यूटर यूज़र हैज़ क्रिएटेड समथिंग ऑन द कंप्यूटर। एक मरतबा अगर यूज़र कंप्यूटर में कुछ जो है वो क्रिएट करता है सच एज स्टोरी, ही कैन सेंड इट टू द प्रिंटर। तो अगर कोई यूज़र एक स्टोरी क्रिएट करता है तो वो कंप्यूटर में जो है वो प्रिंट कर सकता है। द प्रिंटर प्रिंट्स एग्जैक्टली व्हाट्स ऑन द स्क्रीन। तो प्रिंटर जो है वो जो भी स्क्रीन पे होगा वो प्रिंट करके देगा। और उसके अलावा टू कॉमन टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। तो दो प्रिंटर के कॉमन टाइप्स हैं, एक है इंकजेट और दूसरा है लेसर प्रिंटर। तो इंकजेट जो है वो प्रिंटर यूजुअली प्रिंट्स इन कलर। तो इंकजेट जो है वो कलर्स में प्रिंट करता है। इट प्रिंट्स बाय स्क्र्टिंग आउट स्मॉल डॉट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। तो ये जो इंकजेट जो है वो पेपर पे स्मॉल डॉट्स जो है वो इंक की देता है। और उसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो है लेसर प्रिंटर। लेसर प्रिंटर जो है वो यूजेस अ लार्ज बीम टू क्रिएट एन इमेज। तो अगर इमेज हम क्रिएट करते हैं तो दैट इज़ ट्रांसफर टू पेपर। तो उसको जो है वो पेपर पे ट्रांसफ़र करता है। उसके अलावा इट यूज टोनर एंड ड्रम। द इंक इज़ अ पाउडर। तो इंक जो होती है वो पाउडर होती है। उसके अलावा साउंड बोर्ड्स जो है वो साउंड बोर्ड्स इज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। तो साउंड बोर्ड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होते हैं, लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर। तो जो उसकी लोकेशन होती है वो कंप्यूटर के जो है वो इंटरनल होती है, इनसाइड होती है। दैट कैन प्रोड्यूस म्यूजिक एंड हाई क्वालिटी साउंड्स। तो जो हाई क्वालिटी साउंड्स और म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस करता है। इफ़ यू प्ले वीडियो गेम एंड मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स ऑन योर कंप्यूटर। अगर आप जो है वो वीडियो गेम और मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे प्ले करते हैं, यू विल नीड अ साउंड बोर्ड। तो आपको जो है वो साउंड बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा स्पीकर्स कैन बी कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर सो यू कैन हेयर वेरी रियलिस्टिक साउंड इफेक्ट एंड वंडरफुल म्यूज़िक। तो स्पीकर जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और उसके अलावा आप जो है वो रियलिस्टिक साउंड इफेक्ट और उसके अलावा वंडरफुल म्यूज़िक सुन सकते हैं। सम कंप्यूटर मॉनिटर्स कम विथ ब्लड इन स्पीकर। तो जो सम कंप्यूटर्स होते हैं वो जो है वो स्पीकर के साथ ब्लड होता है, लेकिन जो सम कंप्यूटर्स होता है वो नहीं होता है। उसके अलावा कंप्यूटर प्रोसेसिंग, वंस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सेंट टू अ कंप्यूटर बाय वन ऑफ द इनपुट डिवाइस इट्स प्रोसीड। अगर आप एक मरतबा कंप्यूटर में कोई भी इनपुट डिवाइस प्रोसीड करते हैं तो द कंप्यूटर यूज इट्स ब्रेन टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। द कंप्यूटर्स ब्रेन इज कॉल्ड द CPU। तो कंप्यूटर का ब्रेन जिसको हम CPU कहते हैं और उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। द CPU इज आल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। तो CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। द
word micro means small since the CPU is located on a small computer chip about 1 inch square। तो जो CPU होता है वो स्मॉल कंप्यूटर पे लोकेटेड होता है और उसकी जो साइज़ होती है तकरीबन 1 इंच स्क्वायर होती है। दैट मेक्स सेंस, और वो सेंस देती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, व्हेन अ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, तो जब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है इट यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, तो ये जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को यूज़ करता है। ईच प्रोग्राम रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, तो हर प्रोग्राम को जो है वो कुछ अमाउंट मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी की ज़रूरत होती है। और रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम को हम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कह सकते हैं टू रन करेक्टली, जो करेक्टली रन होती है। रैम इज़ ए टेम्पोररी मेमोरी, तो रैम जो है वो टेम्पोररी मेमोरी होती है। द कंप्यूटर होल्ड्स इंफॉर्मेशन दिस मेमोरी एंड गेट्स इट व्हेन इट नीड्स इट, तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट करता है और उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो देता है। व्हेन इट नीड्स इट, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर रैम, तो अगर कंप्यूटर की ज़्यादा रैम होती है तो इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फास्टर। अगर कंप्यूटर की रैम ज़्यादा होती है तो वो प्रोसेस भी जो है वो फास्ट रन करता है और उसके अलावा वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। उसके अलावा इफ़ यू आर अपडेटिंग योर कंप्यूटर मोर रैम इज़ ग्रेट थिंग टू ऐड, अगर आप कंप्यूटर की रैम को अपडेट करते हैं तो ये आपके लिए जो है वो अच्छी चीज़ है। रीड ओनली मेमोरी, अ सेकंड काइंड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ रोम, तो जो सेकंड काइंड है कंप्यूटर की मेमोरी उसको रोम कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, तो उसको जो है वो हम रीड ओनली मेमोरी पे जो है वो कह सकते हैं। दिस मेमोरी इज़ परमानेंट, तो ये मेमोरी जो है वो परमानेंट होती है। द इंफॉर्मेशन देयर वाज पुट देयर व्हेन द कंप्यूटर वाज मेड, तो जब ये कंप्यूटर बना था द कंप्यूटर नीड्स द इंफॉर्मेशन इन इट्स रोम मेमोरी इन ऑर्डर टू फंक्शन, तो कंप्यूटर्स को जब इंफॉर्मेशन की नीड्स पड़ती थी तो उसने जो है वो अपने फंक्शन के लिए रोम मेमोरी जो है वो उसको उसकी नीड्स पड़ी। तो रोम इज़ ए टेम्पररी मेमोरी, तो रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है। कंप्यूटर होल्ड्स इंफॉर्मेशन दिस मेमोरी एंड गेट्स व्हेन इट नीड्स इट, इफ कंप्यूटर्स मोर रैम इट कैन बी, तो ये तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।